तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम था इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें ये बात करने जा रहे हैं कि कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी कोहेरेंट। मतलब ये है कि उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एक वेव हमारी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है और दूसरी वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस फाई है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस यदि निकालेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम कंसिडर कर लें θ1, इसको हमने θ1 कंसिडर किया, इसको θ2 कंसिडर कर लिया। तो फेज डिफरेंस इसको मतलब फेज को मतलब θ1 हमने लिखा है ओमेगा टी और θ2 को कंसिडर कर लिया ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस तरीके से फेज डिफरेंस क्या, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट फाई। तो ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो दो रेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी उनमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, टू वेव्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी f1 इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू f2। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यदि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आप लेंगे तो उसमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना नहीं होगी, ठीक है ना। तो टू वेव्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है द सेपरेशन बिटवीन टू लाइट सोर्स शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब देखिए सेपरेशन का मतलब ये है, दो लाइट सोर्स हम ले रहे हैं तो दोनों के बीच, जैसे कोहेरेंट सोर्सेज हम लेते हैं तो दोनों के बीच सेपरेशन कैसा होना चाहिए, दोनों लाइट सोर्स के बीच सेपरेशन जो होना चाहिए वो जितना पॉसिबल हो सके उतना सेपरेशन आपको लेना होता है। सेपरेशन बिटवीन टू लाइट सोर्स शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल हमें लेना होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस d ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी क्वाइट लार्ज। अब देखो इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से और हम क्लियर कर देते हैं जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। इसमें डायग्राम थोड़ा बना देते हैं। इसमें क्या करेंगे कि सपोज दैट दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एंड दिस इज द टू पेयर हॉल S1 एंड S2, है ना। दिस इज द XY स्क्रीन। अब यहाँ से किसी सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे क्या होगा कि S1 से जब लाइट पास होगी तो इस पॉइंट पर मिल जाएगी और इसी तरीके से S2 से पास होगी तो यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से S1 S2 जो हमारे होंगे वो वहाँ पर कोहेरेंट होंगे। ये XY स्क्रीन है तो ये S1 S2 जो होंगे हमारी कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि सोर्स से, ये हमारा जो सोर्स है एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो इस सोर्स से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है, मतलब सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्सेज है और यहाँ से स्क्रीन की डिस्टेंस क्या लेंगे, कैपिटल D लेंगे। तो ये हम कैपिटल D ले लेंगे, ठीक है ना। सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल D कंसिडर कर लेंगे, ठीक। और दो कोहेरेंट सोर्सेस, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, 2D लेते हैं। तो कहते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को जितना स्मॉल हो सके वो लेना चाहिए और ये डिस्टेंस हमेशा लार्ज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि डिस्टेंस d ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब S1 S2 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्वाइट लार्ज होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, टू सोर्सेज मस्ट बी नैरो। अब जो S1 S2 सोर्सेज हैं वो यदि पॉइंट सोर्स नहीं होंगे तो कभी भी इनमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना नहीं हो सकती। तो ये हमारे सोर्सेज हमेशा कैसे होने चाहिए, पॉइंट सोर्स। बेसिकली इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट, सेकंड इज द डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट का मतलब है
कि आपको जो सोर्सेज लेने हैं, 2 पॉइंट सोर्सेज जो लेने हैं, 2 सोर्सेज जो लेने हैं वो हमेशा पॉइंट सोर्स लेने हैं, तो तभी उनमें हम इंटरफेरेंस की फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि ये ब्रॉड सोर्स लेंगे तो हम इनमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर डिपेंड है, पूरी कॉन्सेप्ट किस पर है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इंसिडेंट बीम जो होती है वो वेव फ्रंट होती है, तो इसमें पूरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसी में आता है, फ्रेजनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड होता है, लायोड मिरर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग रेज शुड बी इक्वल। तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड भी हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब A1 इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू A2, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड हमेशा इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए, तभी इनमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस डायरेक्शन, 2 कोहेरेंट सोर्सेस should be travel in the same direction. 2 coherent sources should be travel in the same direction. Same direction भी होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होगी तब भी इनमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना नहीं होगी। तो इस तरीके से ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इसको कंप्लीट करिएगा और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।